राज्य का नाम था एवरलैंड, जहाँ के लोग हमेशा खुश रहते थे। यहाँ की रानी एलिना एक बहुत ही दयालु और सुंदर महिला थी जो अपने राज्य के लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। राज्य में हर ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और खुशी का माहौल था। लोग हंसते गाते रहते थे और सभी के चेहरों पर हमेशा मुस्कान बनी रहती थी। रानी एलिना ने अपनी जादुई शक्तियों से राज्य को हर मुसीबत से बचा रखा था। उसके पास एक जादुई पेंडेंट था जिसमें राज्य की सारी खुशियां छिपी हुई थीं। लेकिन एक दिन रानी को एक सपना आया जिसमें उसे एक अंधेरी छाया ने घेर लिया और उसका पेंडेंट उससे छीन लिया। रानी एलिना अपने सपने के बारे में बहुत चिंतित हो गई। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान जादूगर ज़ेफिर को बुलाया। ज़ेफिर ने उसे बताया कि यह सपना एक चेतावनी है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि राज्य की खुशियों पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अगर पेंडेंट खो गया तो राज्य का सुख शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ज़ेफिर ने रानी को बताया कि उसे एवर आफ्टर की जड़ें खोजनी होंगी। यह एक पुरानी और खतरनाक यात्रा थी जिसे बहुत पहले किसी ने पूरा नहीं किया था। रानी एलिना ने अपने राज्य की भलाई के लिए इस यात्रा पर जाने का फैसला किया। रानी एलिना ने अपने सबसे विश्वस्त योद्धा रेनॉल्ड और अपनी प्यारी सहेली फेरी लुना के साथ यात्रा शुरू की। उनकी यात्रा बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। उन्हें घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और गहरे समुद्रों से होकर गुजरना पड़ा। हर स्थान पर उन्हें नए नए रहस्य और खतरे मिले। एक दिन जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक बूढ़ी महिला मिली। वह महिला असल में एक जादूगरनी थी जिसने उन्हें चेतावनी दी कि उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। उसने उन्हें एक पहेली दी जिसे हल करना जरूरी था। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें अंधकार का सामना करना पड़ा। वहां के पेड़ सूख चुके थे और हर जगह उदासी का माहौल था। रानी एलिना ने महसूस किया कि यह वही अंधकार था जिसे उसने अपने सपने में देखा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी इच्छा शक्ति और उसके साथियों का हौसला उसे आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार उन्होंने एक पुराने खंडहर में प्रवेश किया। यह खंडहर एक समय पर जादुई शक्तियों का केंद्र था, लेकिन अब यह वीरान हो चुका था। वहां पर उन्हें एक प्राचीन किताब मिली जिसमें एवर आफ्टर की जड़ें और पेंडेंट की खोई हुई शक्ति को वापस पाने का रहस्य लिखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने किताब पढ़ना शुरू किया, एक तेज आंधी आई और अचानक वहां एक छाया प्रकट हुई। यह छाया कोई और नहीं बल्कि अंधकार की रानी मॉर्गेना थी, जो वर्षों से एवरलैंड की खुशियों को छीनने की योजना बना रही थी। मॉर्गेना ने रानी एलिना से पेंडेंट छीनने की कोशिश की, लेकिन रानी और उसके साथियों ने पूरी हिम्मत से उसका सामना किया। मॉर्गेना ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन रानी एलिना के प्यार और साहस के आगे उसकी एक न चली। रानी ने अपने पेंडेंट की मदद से मॉर्गेना को हराया और उसे हमेशा के लिए अंधकार में बंद कर दिया। मॉर्गेना की हार के बाद रानी एलिना ने किताब की मदद से एवर आफ्टर की जड़ों को खोजा। यह जड़ें राज्य के लोगों के दिलों में छिपी हुई थीं। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशियां किसी जादू में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ रहने, प्यार करने और कठिनाइयों का मिलकर सामना करने में है। रानी एलिना ने जादुई पेंडेंट की जगह अपने राज्य के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद और खुशियों की किरण बोई। उन्होंने एक नई शुरुआत की जहां हर कोई अपनी खुशियों की जड़ें खुद तलाश सकता था। एवरलैंड एक बार फिर से खुशियों से भर गया। रानी एलिना ने अपने राज्य को सिखाया कि सच्ची खुशियां जादू में नहीं, बल्कि प्यार, एकता और साहस में है। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल राज्य की भलाई के लिए किया और सभी के दिलों में नई उम्मीद जगाई। रानी एलिना की यह यात्रा केवल एक पेंडेंट की नहीं थी, बल्कि यह एक आत्मखोज की यात्रा थी जिसने उसे और उसके राज्य को हमेशा के लिए बदल दिया। द एवर आफ्टर अब एक सच्ची कहानी बन चुकी थी, जहां खुशियां सिर्फ एक वरदान नहीं, बल्कि मेहनत और प्यार का नतीजा थीं। इस तरह एवरलैंड के लोग हमेशा के लिए खुश रहना सीख गए और रानी एलिना के नेतृत्व में उनका राज्य एक बार फिर से खिल उठा। उन्होंने सीखा कि खुशियां बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती हैं, और यही असली एवर आफ्टर है।